उनने तो अपनी पूरी लाइफ एक अच्छे काम में बिता दी। तो मम्मी, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला? मम्मा, कोई बचपन में से किसी को इतना डिस्करेज कैसे कर सकता है? Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit. मम्मी, वैसे इसमें लिखा है कि एजुकेशन सबके लिए होती है, और वैसे एजुकेशन अनप्रिविलेज्ड लोग को इजीली मिल जाती है क्या? आपके दिमाग में टिशा बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है, और आज हम आपको जिनके बारे में बताएंगे उनका नाम आपको कभी बुक्स में नहीं मिलेगा, बट बिहार की मिट्टी उन्हें अपना हीरो मानती है। एक ऐसी लेडी की कहानी जो सबसे नीचे समझे जाने वाली लड़कियों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। उनका नाम था सुधा वर्गीस। वो बेटा केरला में पैदा हुई थी, एक बहुत ही अच्छी फैमिली में, जहाँ उनके पास सब कुछ था, हर सुविधा थी, एजुकेशन था, और साथ में वो बहुत सुरक्षित भी थी। लेकिन टिशा 1965 में उन्होंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी और बिहार चली गई। क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने देखा कि बिहार में एक ऐसी कम्युनिटी थी जिन्हें सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा था क्योंकि वो एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट में पैदा हुए थे। वो कम्युनिटी का नाम है मुसाहर कम्युनिटी। वहाँ बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम लास्ट हो, किसी लायक नहीं हो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मम्मा, कोई बचपन में से किसी को इतना डिस्करेज कैसे कर सकता है? हाँ बेटा, डिस्करेज तो वो बच्चे बहुत हो गए थे, इसलिए सुधा जी ने डिसाइड किया था कि मुझे उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बट उन्हें अपने राइट्स भी समझाने हैं। 1986 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाकर मुसाहर कम्युनिटी में शिफ्ट हो गई। 21 ईयर्स तक टिशा वो वहीं रही। वो गाँव-गाँव जाकर बेटा लड़कियों को पढ़ाई के लिए इंकरेज करती थी। पता है टिशा, उन्होंने ना अपने घर में कुछ बच्चियों को भी रख लिया था। वो उन्हें वहाँ पढ़ाती थी, लिखाती थी, एम्ब्रॉयडरी सिखाती थी, और उन्हें ये सिखाया कि तुम कमजोर नहीं हो। तो मम्मा, वो इतना दूर दूर कैसे जाती थी? बेटा वो इतने दूर दूर साइकिल से ट्रैवल करती थी, घर से घर, गांव से गांव, आंखों में सपने और साइकिल के कैरियर पे किताबें लेकर। लोग उन्हें एक और नाम से जानते थे, साइकिल दीदी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो बेंगलोर गई, वहाँ से लॉ की पढ़ाई की। क्यों? ताकि किसी फीमेल पर कोई अत्याचार हो, कोई वायलेंस हो, तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में खड़ी हो सके। मम्मी, उनने तो अपनी पूरी लाइफ एक अच्छे काम में बिता दी। हाँ बेटा, फिर उन्होंने स्टार्ट किया नारी गुंजन, जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिलता है, लाइफ स्किल्स मिलती है और ट्रेनिंग मिलती है। आज उनके 50 सेंटर्स हैं जिसमें 1500 से ज़्यादा लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं। सोचो बेटा, जो लड़कियां स्कूल के गेट तक नहीं जा पाती थी, आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। ये स्टोरी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही। हाँ बेटा, यही नहीं, वो 2005 में फिर पटना गई। एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग और आधा बफेलो का शेड। लोगों ने बोला तुम यहाँ स्कूल स्टार्ट करोगी? फिर उन्होंने कहा शुरुआत तो यहीं से होगी। 2006 में प्रेरणा रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हुआ, जहाँ काफ़ी लड़कियों को सिर्फ रहने की जगह नहीं मिली, खाना भी मिला, सम्मान भी मिला, और साथ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी मिली। मम्मा, सेल्फ डिफेंस क्यों? क्योंकि बेटा दुनिया जब उन्हें दबाने आए तो वो रोए नहीं, बल्कि उठ के खड़े होकर अपनी सुरक्षा कर पाए। उन लड़कियों ने बहुत मेडल्स जीते, इंडिया के बाहर जाकर भी बहुत ट्रॉफीज जीती। सोचो बेटा, जिन लड़कियों को लास्ट समझा जाता था, वो अब इंटरनेशनल स्टेज पे खड़ी हुई थी। तो मम्मी, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला? हाँ टिशा, उन्हें पद्मश्री मिला। पर तुम्हें पता है सबसे बड़ा अवार्ड उनके लिए क्या था? जब एक मूसाहार लड़की ने बोला कि अब मुझे डर नहीं लगता। उन्होंने सबसे पहले एक लड़की को पढ़ाया, फिर 5, फिर 50, फिर 1500। उसके बाद गिनती खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटी चीजों से शुरू होता है। याद रखना, जन्म तुम्हारी पहचान नहीं है, हिम्मत तुम्हारी पहचान है। और जब एक लड़की खुद पर यकीन कर लेती है तो पूरे समाज का इतिहास बदल जाता है। They were born in darkness. She didn't give them light. She taught them how to become it. लोगों ने उनसे कहा कि तुम लास्ट हो, बट उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो अनस्टॉपेबल है। आपकी बारी है। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनसंग हीरोज की इंस्पिरेशनल स्टोरीज को हर घर तक पहुंचाने के इस लक्ष्य में आपको हमारा साथ जरूर देना है। थैंक यू। जय हिंद।